नमस्कार दोस्तों, आज है 23 तारीख और सुबह के 6:30 बजे हैं। सांगला में रूम ले लिया था शाम को और सांगला वैली जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो घाटी है ये सांगला है और यहीं रूम ले लिया मैंने और इस रूम में ही सामान रख दिया है। रात को रुका, अभी मैं सुबह सामान वहीं छोड़ के और अब चल दिया हूँ ऊपर चितकुल की तरफ। ये मेरे पीछे ये रास्ता देख रहे हैं आप, ये चितकुल के लिए जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता जाएगा। आप पीछे देख रहे हैं मेरे, थोड़ा सा इससे शायद क्लियर नहीं आ पा रहा हो। ये चोटी जो वाइट वाइट दिख रही है ऊपर की, सारी बर्फीली चोटियाँ हैं। एकदम सही इसमें नहीं आ पा रहा उधर वाला। इधर ये भी चोटी है, ये शायद ये दिख रही है, ये वाली। पीछे आप देखें मेरे, बसपा नदी है और उसके अगल बगल में ये जो घाटी है सांगला, इसमें सेब के बगीचे हैं, सेब की खेती होती है यहाँ। ये पीछे मेरे ये घाटी है और ये घाटी में छोड़ के अब चल जाऊँ चितकुल की तरफ। सामान वहीं पड़ा है, एक बार लौट के फिर यहीं पे आना है। और एक बीच में एक ये जगह देखिए, एक घाट बैठने की इतनी शानदार जगह है, चारों ओर बर्फीली चोटियाँ और सामने नदी का किनारा। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। सुंदर नज़ारा। ये है सांगला घाटी। जैसा मैं आपको रक्षम घुमाता हूँ, ये रक्षम आपका स्वागत करने साथ। अभी यहाँ से चितकुल 10 किलोमीटर और है। इस सांगला के बाद एक मुस्तंग पड़ा था, एक बतसेरी गांव था और ये है रक्षम। और उसके बाद रक्षम के बाद फिर पड़ेगा चितकुल। सांगला से 20 किलोमीटर की दूरी कम से कम 2 घंटे में पार हुई। गलन बहुत है, ठंड, काफ़ी ठंड है। जो ग्लव्स हैं उनके अंदर भी पार जा रही है। उधर अंदर इनर पहने हुआ है पैंट के भीतर और ऊपर जैकेट के अंदर भी इनर है, शर्ट के अंदर। उसके बावजूद भी जो है ठंड सीधे सीधे हड्डियों तक पहुँच रही है। मैं फिलहाल देखता हूँ चाय से शरीर में आएगी हीट। चाय नहीं मिली तो बॉडी हो जाएगी गड़बड़।
यहाँ चाय की दुकान है क्या कहीं? चाय की दुकान बाहर नहीं बाहर है बाहर बाहर उधर मुझे दिखी नहीं, यहाँ कहीं नहीं है। जैसा भी ना पड़े। ये इसमें अंदर हाँ किधर से गेट? ये बड़ी सी आगे से ये देखो कितनी सुंदर घाटी है। वाह वाह जी। वाह जी वाह, बहुत सुंदर घाटी है। तो गजब, लौटते समय चलेंगे, अंदर नीचे चलेंगे घाटी। बहुत सुंदर गांव है। क्या चाय की दुकान नहीं है क्या? चाय 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 का दुकान तो मुश्किल ही मिलेगा। अभी नहीं, चाय की दुकान। बताओ यार, चाय के लिए तरस गया आदमी। यहाँ कोई दिख नहीं रहा। इसमें हो सकती है रेस्टोरेंट में। इसके ये रुके थे रात को। चाय मिल जाएगी कि इधर? चाय पीने के बाद बॉडी में गर्मी आ गई और अंदर थोड़े हाथ सेक लिए गैस पे, तो उससे थोड़ी सी दम आ गई है। अब देखते हैं सब। अभी हमें ये रक्षम है और अभी हमें रक्षम के बाद चितकुल पहुंचना है। देखते हैं कितनी देर और लेता है, क्योंकि 6 बजे चला था और रक्षम आते आते 8 बज गए। 2 घंटे लग गए मुझे, मात्र 10 किलोमीटर में। अभी तो ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे जो है ठंड बढ़ती जाएगी। ये घाटी तो नदी, बसपा नदी कितनी सुंदर है। ठंडी ठंडी हवा सीधे आंखों पर लगती है। हेलमेट बंद कर लो, मुंह कांच उसका, तो भाप जम जाती है सांस की। गरम गरम सांस लेते हैं। वाह यार वाह, सुंदर है।
किलोमीटर और बाकी है। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा हूँ महलों को नज़ारे भी तो मस्त हो गए, लेकिन ठंड भी ऐसी है भाई, तो क्या बताऊँ। चलो काम अल्लाह को वो बैठते से पकड़ा त्रिकड़ी सी बदलेगी, शू करेगी तेरे चलती हूँ कहीं मैं सोची नहीं होगी कि जब देशों में कुछ भी ऐसे भावड़े पैदा होंगे जो हिमालय की आखिरी छोरों को नहीं छोड़ेंगे। दुनिया से दूर पकड़ ले जाना है, बड़ी बढ़िया जगह है, मस्त जगह गुरु। जय हो जय हो जय हो ये नदी हो ये घाटी 8:30 अभी तो क्या बात है भाई, क्या अब हम निकल पड़े हैं सांगला से चित्रकूट सिंगल रूट। वाह वाह क्या दृश्य है, क्या घाट, पंचायत क्या नाम है जगह का, बटसेरी। अच्छा ये है बटसेरी गाँव। वाह बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं। मेरे पास क्या कमी है, मेरी जिंदगी ऐसा जाई नहीं। ऊंचाई पे ये जो गांव है चितकुल, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है भैया घाटी, मस्त घाटी है। ये भारत का सबसे लास्ट गांव। इसके बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं, और फिर पहाड़ों के बाद तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। तो ये है वेलकम टू बसपा रिवर कैंप चितकुल, इंडिया लास्ट विलेज, एंड वी हैव अटेन द गोल। वाटर नदी यार, बसपा नदी है, मायावती जी की पार्टी की। अच्छा भाई हमारे यहाँ बुद्धं शरणं गच्छामि कह रही है। सही है सही है। चित्रकुल इसका मतलब है चित्त को कुल, मतलब शांत रखना, चित्त को शांत रखने वाली जगह चित्तकूल, मतलब चित्त को कूल रखने वाली चित्तकुल जगह, अच्छी जगह है। बारिश आने वाली है भाई, चलते हैं। अभी तो चितकुल कम से कम 4-5 किलोमीटर बचा है। ठंड खूब है, भयंकर ठंड है, मस्त ठंड है, लवेरे से चाट रहे हैं कानना पे। कुल मिला के बात ये है क्या, और नगने बूंद पड़ उठी, और जी नदी पीछे भी गड़गड़ा रही है बुरी तरह। चिन्हों कर रही है कि तू जल्दी से निकल यहाँ पे, मौसम बिगड़े हुआ आया हुआ है। और जी बादल जो चले आए पीछे देखो,
ये बादल चले आए मेरे पास से, धीरे 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 मेरी तरफ ही आ रहे हैं। आवाज ये पहाड़ दिख रहे, अभी पहाड़ ना दिख रहा जी, बादल मेरी तरफ ही आ रहे हैं। बादल तो पहाड़ दिख रहे, इस तरफ नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी एक भी पहाड़ नहीं दिख रहा। इससे पहले कि जिम्बो अपने आबू से मिल लेने, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, जल्दी से पहुँचना चितकुल भजन में ससुर अफगानिस्तान आ ही ना रहा। सवेरे तो चलें 6 बजे को, 8:30 है, 2.5 घंटा है, आगे को नाम ही ना ले रहा। चलते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे हैं। चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये तो मौसम तो बिगड़ा, पर बिगड़ते बिगड़ते हम 11,320 फीट की ऊंचाई पे इंडिया के लास्ट गांव चितकुल पहुंच चुके हैं। बादल घिर आए हैं, मेरे पीछे आप घाटी देख रहे हो, ये मेरे पीछे जो दिख रही है चितकुल है। अभी हम चितकुल चलेंगे और आपको पूरी घाटी वगैरह सब दिखाएंगे। पहले हम चाय वाय की जुगाड़, भैया आगे देखो, जुगाड़ कहाँ से आ रहा है, ढाबा ही नहीं खुला वगैरह है क्या इधर भैया? सर्दी तो है ही है, उसके साथ ही बौछार और हो रही है, बौछार पड़ रही है काफ़ी। ठंड के बीच में ये जो बौछार हैं ये तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं, इसीलिए मैंने अब यहाँ आके लगा लिया रेन कोट, ताकि मेरी जैकेट और मेरे कपड़े गीले ना हो। अगर ये गीले हो गए तो वापस पहुंचना हो जाएगा मुश्किल। फिलहाल मैंने ले लिए यहाँ शरण एक ढाबे पे, चाय पी लेते हैं बैठ के जब तक। और ये है रानी गेस्ट हाउस चितकुल का, और ये है पीछे चितकुल की घाटी। ये देखो बूंदें पड़ रही है, इसलिए थोड़ी देर बाद निकलेंगे।